नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। साथियों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, मैं डैश पे बैठे हुए साबिक़ा हज कमेटी के चेयरमैन जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने एक आखिरी मुकर्रीर हैं। मैं आपके सामने मैं उन यहूदी नसारा का एक शेर आपके सामने अर्ज करूँगा। ऐ पत्थर तेरा कोई कसूर नहीं है, ऐ पत्थर तेरा कोई कसूर नहीं है, अगर कोई ईमान वाला होता तो तू रास्ते में ना होता। इस तरीके से समझाते हैं वो लोग कि उस कौम को किस तरीके से आप भटकाओगे जो पड़ोसियों की, यतीमों की, यसीरों की, गैर कौम की, दलितों की, इन तमाम की हिफाजत करती है, बीमारों की, इन तमाम बेरोजगारों की, इन तमाम लोगों की हिफाजत करती है। उस कौम को कैसे भटकाओगे? तो दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके बीच में कहना बहुत जरूरी है। आप ही के शहर से मैं ये शेर यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया हूँ कि हिंदुस्तान का पता नहीं था, हैदराबाद के साथ एमएलए लड़ते थे, 40 से 42 कारपोरेटर लड़ते थे। ये ऐसी सरजमी है जिनको हिंदुस्तान का रास्ता बताया, उतने ही गुनहगार आप लोग भी हैं। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ ये बात। नौजवान खास तौर पे इसके जिम्मेदार हैं, वो जो बेहूदे तकरीरें, जो दूसरों की मदद के बारे में, इन तमाम चीज के बारे में बहक कर इस सरजमी से बाई इलेक्शन का एक उम्मीदवार दिलाया और सारे हिंदुस्तान के, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इन तमाम जगह के ऊपर मुसलमानों का बेइंतहा तरीके से नुकसान पहुंचाया है। बॉम्बे से आए हैं चेयरमैन साहब, उनसे कहना समझना। मेरी छोटी सी एक बात यह है कि नांदेड़ के अंदर जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो एक बाई इलेक्शन, उससे पहले आपका कोई सदर नहीं था, यहाँ पर एक कार्यकर्ता नहीं था। जब कभी भी मरूम खायद उसी पार्टी के जब आते थे, अशोक राज चौहान, तमाम लोगों को आरएसएस इन तमाम चीजों की बातों के लिए बताकर रोकते थे कि मुसलमानों के आपका इंतशार मत कीजिए और कांग्रेस के हक में वोट दीजिए। क्या मेरे जहाँ जो ज़ईफ लोग बैठे हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इस बात के गवाह नहीं हैं? आज क्या वजह हो गई तमाम चीजों की? मतलब आपका एक महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन तक, महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन तक आपका कोई सदर नहीं था महाराष्ट्र का, और आप बॉम्बे का किसी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को, कारपोरेटर को, तमाम चीजों के बॉम्बे की गलियां नहीं मालूम थी। घरों से उठाया गया, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ तो भी है, आ जाइए एमएलए लड़िए। ऐसे भी कहीं सियासी पार्टियां चलती हैं क्या, बताइए? सिवाय इसलिए कि बीजेपी को, राज बीजेपी और शिवसेना को फायदा पहुंचाया जाए। बॉम्बे से आए हुए साबिक़ा हज कमेटी के चेयरमैन यहाँ पर बैठे हुए, उनसे पूछिए, 7 मुसलमान लोगों को हराया गया। रहमतुल आलमीन के 11 रबीउल अव्वल के दिन तेलंगाना हैदराबाद की सरजमीन के ऊपर इसी कायदे आजम ने कहते हैं कि ऐ कांग्रेसियों, ऐ समाजवादियों, कि आप ज्यादा से ज्यादा मुसलमान कैंडिडेटों को दीजिए, मैं उनके हक के, उनके लिए प्रचार करूंगा, उनको जिता के लाऊंगा। 2013 के दिन यूं 12 रबीउल अव्वल के जलसे के अंदर दारुसलाम से एक पैगाम मिलता है, कहते हैं कि ऐ राष्ट्रवादियों,
कि आप इन तमाम लोगों को, मुसलमानों को ज्यादा नुमाइंदगी दीजिए, मैं उनको जिता के लाता हूं। ऐसे 2014 के अंदर ऐसी क्या बात हो गई, जैसे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन 2015 के 2014 के आखिरी में आ गया, तो ऐसी क्या वजह हो गई कि मुसलमान कैंडिडेटों के सामने ही मुसलमान कैंडिडेटों को ठहराए। मैं उंगलियों पे किन के बता सकता हूं। आप ही के स्टेट के 60 मुसलमान कैंडिडेटों को हराया गया। तो आप बताइए, तो मैं आपसे तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं और कहता हूं कि समझने की जरूरत है। यूपी के अंदर, मुरादाबाद के अंदर ऐसे 52 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो राजतौर के ऊपर जो 65% मुसलमानों की आबादी है, 65% मुसलमानों की आबादी है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पदक जीत गए। तो बड़ी सोचना फिक्र करने की बात है। मैं इसीलिए इस शेर का यहाँ पर जिक्र किया, इस पत्थर को, कि आपसे खास तौर पे बुजुर्गों से, नौजवानों से, इन तमाम लोगों से मैं भीख मांग रहा हूं कि ऐ पत्थर, तेरा कोई कसूर नहीं है, ईमान वाला होता तो तू रास्ते में ना आता। इस ईमान वालों से कह रहा हूं कि आज आप यहीं से इस पत्थर को बाजुक रखना पड़ेगा और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक फिक्र और सोच देना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी फरमाता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के वो जो 5 अहम हिंदू विश्व परिषद के, भारतीय जनता पार्टी के कहां पर है। खुद जब अपना इंतखाम लेती है कि इस्लामी बात, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, इन तमाम लोगों की बात करके जो गुमराह करते हैं, कि आप बताइए कि 2009 के इलेक्शन के टाइम के ऊपर हैदराबाद दक्कन के अंदर एक इदारा है, उस इदारे के लोग एक सूदखोर को टिकट देने के ऊपर एतराज किए कि मैं इस बात को हकीकत के उसके अंदर कह रहा हूं, कि हकीकत कह रहा हूं। तो कहा कि क्या सदस्य असद साहब इस आदमी को दे रहे कि ये सूद का धंधा करता था। तो उस मदरसे को लेके गए, नहीं गए कि अगर कल असद साहब यहाँ पर है तो ये पूछना, इस बात से पूछना कि उन आलिम दीन ने कहा कि मुसलमानों की पार्टी है ये। आप ऐसे आदमी को जो दे रहे कि उसका पूरा खानदान सूद का धंधा करता है। तो कहते हैं सदर साहब जैसे शख्सियत उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पहले करता था और अब नहीं कर रहा है। तो आप सोचने की जरूरत है। आपको इन तमाम चीजों का वक्त की कमी है, दूर से मेहमान आए उनको सुनने की जरूरत है। मैं आपको 11 तारीख के दिन कांग्रेस के हाथ मजबूत करना होगा। यही है कि नहीं, यहाँ पर 81 सीट के अंदर दूर दूर भी अगर कहीं एक मुसलमान अगर कहीं रहता है कि उस सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को खास तौर पे नौजवानों को समझने की जरूरत है। वो कहता है कि हमको मुसलमानों में के निफाक डालना है या वहाबी से, शियाओं से, सुन्नियों से लड़ाना है, उनको एक जगह नहीं करना चाहिए और उनसे कि इनके बीच के अंदर उतार कर उनके साथ डिवाइड कर हमको रूल करना है। तो आप तमाम मुत्तहिद हो जाइए। 11 तारीख के दिन इस हल्के से 4 नुमाइंदे और भी कहीं पर भी रहते हैं उनको कामयाब बनाइए। शुक्रिया, मेहरबानी।